नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। 26 मार्च से आईपीएल के नए सीजन का आगाज होगा और ऐसे में सबकी निगाहें 5 बार की चैंपियन मुंबई और सबसे ज्यादा बार फाइनल खेल चुके चेन्नई सुपर किंग्स पे होगी। यानी कि रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस किस तरह से अपनी टीम को तैयार कर रही है और महेंद्र सिंह धोनी जो सूरत में चेन्नई सुपर किंग का कैंप जहां पर लगाया गया था वहां पर चेन्नई सुपर किंग की तैयारी कैसी है ये आपको बताएंगे। साथ ही दोनों टीमों की अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरी नजर आ रही है, क्योंकि मेगा ऑक्शन के बाद एक जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें मुंबई की अपनी कमजोरियां थी और चेन्नई सुपर किंग की अपनी परेशानियां हैं। एक तरफ अगर हम बात करें 5 बार की चैंपियन मुंबई टीम की तो उनके पास क्वालिटी स्पिनर का अभाव है, यानी कि मुरुगन अश्विन एकमात्र लेग स्पिनर है उनके पास, लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर फैब एलियन है और इसके बाद एक बड़ा वैक्यूम नजर आ रहा है, खासतौर से जब से उनके टीम से क्विंटन डिकॉक की बात करें या ट्रेंट बोल्ट की बात करें, उन्होंने टीम के साथ मैनेजमेंट उनको जोड़ नहीं पाई। वहीं चेन्नई सुपर किंग की बात करें, चेन्नई सुपर किंग के भी कई खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में उनका साथ छूट गया और इसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग का भी वो बैलेंस बेहतर नजर नहीं आ रहा है। चेन्नई के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर चुने गए दीपक चहर भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनकी फिटनेस की अपनी प्रॉब्लम है और ऐसे में दोनों ही टीमों के सामने एक बड़ा असमंजस इस बात को लेकर है कि वो अपनी प्लेइंग 11 की तैयारी कैसे शुरू करें। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग का कैंप भी लगा सूरत में, यानी कि आबो हवा मुंबई जैसी हो इस बात की कोशिश भी की गई, लेकिन अंत में 11 खिलाड़ियों को मैदान पर खेलना है और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि महेंद्र सिंह धोनी इस नए सीजन के लिए किस तरह की रणनीति बनाकर मैदान पर उतरते हैं। वहीं मुंबई जो 5 बार की चैंपियन है लेकिन पिछले सीजन में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनके सामने एक अलग तरीके का चैलेंज है। अब इस पर आगे रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन सभा भाई का ले लेते हैं। सभा भाई, मुश्किलें ज्यादा किसके लिए लग रही हैं? 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए ज्यादा परेशानी लग रही है आपको, या सबसे ज्यादा बार आईपीएल इतिहास में फाइनल खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग के लिए? क्योंकि एक बात तो साफ नजर आ रही है, जिस कॉम्बिनेशन के दम पे ये लोग डोमिनेट कर रहे थे दोनों टीमों की अगर बात करें, ये दोनों टीमों का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा है। राजीव, वो बात है, पर ये दोनों बड़ी टीमें हैं, ये खुद से अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी और इसीलिए सबसे बड़ी गलती ये होगी कि अगर आप चेन्नई सुपर किंग तो मुंबई इंडियंस को कम आंकना शुरू कर दें कि इन दोनों ही टीमों में चूंकि अनुभव बहुत ज्यादा है, जो मेन प्लेयर्स है उनका अनुभव है और सबसे बड़ी बात होती है आईपीएल में कि आप किस तरह के ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट को बनाते हैं और इसमें इन दोनों को महारत हासिल है। तो कई सारे अनजान चेहरे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, हो सकता है वो जो खिलाड़ी वो मैच विनर बनकर उभरे इस बार। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि पहले 1-2 मैचेस में एक तस्वीर सामने आ जाएगी कि किस तरह के कॉम्बिनेशन, किस तरह के कॉम्पोजिशन के साथ सीएसके और एमआई मैदान में उतर रही है। बिल्कुल, और सभा भाई ने जैसा कि कहा कि दो बड़ी टीमें हैं। आईपीएल हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे, दोनों का सक्सेस रेट बहुत हाई है आईपीएल में और ऐसे में ये नया सीजन क्या कुछ चैलेंजेस लेकर आ रहा है, क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा टीम का, किस तरह के खिलाड़ी, जो युवा खिलाड़ियों की बात सभा कर रहे हैं, उन युवा खिलाड़ियों के साथ ये दोनों टीमें कैसे मैदान पर आगे बढ़ती हैं, उन सबके बारे में सबसे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम बात रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी की करें, सभा भाई, महेंद्र सिंह धोनी ने तो इनिशियली संकेत भी दे दिए कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ वो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं और सूरत में एक लंबा कैंप भी लगाया था चेन्नई सुपर किंग ने, यानी कि वो समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज भले ही थोड़े बहुत हल्के फुल्के हो लेकिन उनको धार देके बहुत ताकतवर बनाया जा सकता है। हाँ राजीव, और ये दोनों टीम की जो स्ट्रैटेजी रहती है ऑक्शन में वो ये रहती है प्लेयर स्पेसिफिक। इनको लगता है कि अगर आप 3 या 4 मैच विनर्स खरीद लें उसके इर्द गिर्द आप टीम बना सकते हैं और यही कोशिश दोनों सीएसके और एमआई ने भी की है। सीएसके को देख लें, उन्होंने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया है, उसके बाद वो चाह रहे थे कि दीपक चहर टीम में आ जाए। ये अलग बात है कि दीपक चहर इस समय इंजर्ड है और उसका विकल्प उनके पास मौजूद है। तो मुझे लगता है कि जब ये दोनों टीमों के पास 6 या 7 कोर प्लेयर्स हो जाते हैं तो फिर उनका प्रयास यही रहता है कि जो नए खिलाड़ी हैं जिनको उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है उनको मौका दिया जाए और उनके ऊपर भरोसा दिया जाए ताकि वो भी परफॉर्म करें। तो यही इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी रहती है सीएसके और एमआई की और इसी कारण से सीएसके ने सूरत में कैंप भी लगाया है, यही देखने के लिए कि कौन से ऐसे यंग खिलाड़ी हैं जिनको 11 में जगह मिल सकती है और आने वाले समय में वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने टीम के लिए।
समा भाई, तीन परेशानियां हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। उनके सीईओ के अगर बयान को हम एनालिसिस करें, दीपक चहर अप्रैल में अवेलेबल होंगे। मोइन अली जो उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उनको अभी तक वीजा नहीं मिला है, 20 दिन से वो अप्लाई करके बैठे हुए हैं। एकमात्र जो अच्छी खबर है वो ऋतुराज गायकवाड़ को लेके है कि शुरुआत से ही वो अवेलेबल है। क्या ये दो मेन खिलाड़ी ना होने से थोड़ी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी महेंद्र सिंह धोनी को इनिशियली, यानी शुरुआती मैचेस में? वो थोड़ा बहुत करना होता है राजीव, पर इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी हर एक टीम में आपको रखनी पड़ती है। किसी भी टीम को अगर हम देखेंगे तो वो जो 11 हम लोग सोच रहे हैं बनाएंगे, वैसी हो नहीं पाती। कई खिलाड़ी इंजर्ड रह जाते हैं, कई खिलाड़ी आ नहीं पाते हैं समय में, तो कुछ इस प्रकार की हालत इस समय चेन्नई की भी हो रही है। मोइन अली का नहीं आना या फिर देर में आना मुझे लगता है थोड़ा बहुत खलेगा, क्योंकि वो नंबर 3 पर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, एक ऑलराउंडर है, और सीएसके की टीम में कई सारे ऑलराउंडर्स ही आपको नजर आएंगे, तो उनकी कमी मुझे लगता है थोड़ी बहुत खलेगी। फैफ डु प्लेसी इस बार मौजूद नहीं है, इसका मतलब यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ी और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। और ये भी हो सकता है कि मध्य क्रम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए एमएस धोनी को भी थोड़ी ऊपर आकर बल्लेबाजी करनी पड़े, क्योंकि उनके पास जडेजा मौजूद है इस साल। थोड़ा बहुत कंपोजिशन में या फिर स्ट्रैटेजी में हो सकता है कि परिवर्तन हमें देखने को मिले। रोहित शर्मा की टीम की अगर बात करें सबा भाई, उनके लिए कितनी मुश्किलें आप देख रहे हैं? क्रायन पोलार्ड को आपने देखा अभी हाल में जो सीरीज खत्म हुई, वो स्ट्रगल कर रहे थे। टीम के जो दो मेन खिलाड़ी हैं, यानी कि क्विंटन डिकॉक और ट्रेंट बोल्ट को रिटेन नहीं कर पाई मुंबई इंडियंस, और स्पिन डिपार्टमेंट कृणाल पांड्या और राहुल चहर के बाद बिल्कुल खाली सा नजर आ रहा है। कुछ वैसे ही हाल बैटिंग ऑर्डर का भी है। क्या कुछ सरप्राइज खिलाड़ी आप देख पा रहे हैं मुंबई इंडियंस में? मुझे लगता है स्पिन में थोड़ी कमी है, पर मयंक मार्कंडे को मैंने देखा है इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। इसी वजह से एमआई ने मयंक मार्कंडे को पिक किया था ऑक्शन में। मुझे लगता है कि वो रेगुलरली उनको खेलना होगा। उसके साथ साथ मुरुगन अश्विन एक तरह से लेग स्पिनर या मिस्ट्री स्पिनर है, तो ये दो विकल्प उनके पास मौजूद हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जब भी महाराष्ट्र में मैचेस होते हैं या फिर मुंबई में मैचेस होते हैं, एमआई प्रेफर करता है पेस बॉलिंग अटैक के साथ मैदान में उतरना, तो हो सकता है कुछ इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन इस बार भी देखने को मिले। उनके बल्लेबाजी निर्भर कर रही है तीन जो उनके स्तंभ है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, तो वहां पर मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी वाइज कोई और ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। हाँ, कायरन पोलार्ड को रन बनाना या अच्छे फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ना तो केवल रन बना सकते हैं, पर एक सिक्स बॉलर का जो विकल्प है उसमें भी वो काम कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि कायरन पोलार्ड फिट रहें और अच्छे फॉर्म में रहें एमआई के लिए। चलिए, रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। रितेंद्र, हम आईपीएल हिस्ट्री की दो बड़ी टीमों पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 26 मार्च से आईपीएल शुरू होगा। मुंबई इंडियंस की अपनी परेशानी और चेन्नई की अपनी परेशानी। दो बड़े कप्तानों के लिए ये मेगा ऑक्शन के बाद जो पहला सीजन है, क्या बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाला है, वो चाहे रोहित हो या महेंद्र सिंह धोनी? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, चेन्नई और मुंबई ये दो ऐसी टीमें हैं, ये दिग्गज हैं, इनको बड़े मैच जीतना आता है। आईपीएल में महारत इन्होंने दिखाई है बहुत से साल। लेकिन कैसी भी टीम हो, आपको इनिशियली जो मोमेंटम हासिल करना होता है, जब सीजन शुरू होता है पहले मैच जीतने होते हैं। तो यहाँ पे मुंबई को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि वो जाने जाते हैं स्लो स्टार्टर्स, बाद में जीतना शुरू करते हैं। और चेन्नई तो धावा शुरू से ही बोलती है, तो वो चाहेंगे कि पहले 3-4 मैच स्ट्रेट अवे जीता जाए और मोमेंटम हासिल किया जाए। तो जी हाँ, ये दोनों टीमों से बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी, बट अगेन ऑल सेड एंड डन, मोमेंटम हासिल करना बहुत जरूरी है, और वो पहले ही 3-4 मैच डिफाइन करेंगे। सबा भाई, जिस तरह इंजर्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग के कई खिलाड़ी आ चुके हैं, मुंबई भी उससे अछूता नहीं है। सूर्य कुमार यादव इनिशियली मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे में तिलक राज जैसे युवा खिलाड़ियों पे क्या मुंबई भरोसा जताएगी? क्योंकि बैकअप अगर मैं देख रहा था तो इंडियन प्लेयर्स जो है बैकअप की अगर लिस्ट देखें तो वो मुंबई इंडियंस की थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। राजीव, इस साल जो आईपीएल होने वाला है उसमें कई सारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलेगा 11 में, क्योंकि 10 टीमें खेल रही हैं। और ये ना ही केवल सीएसके फिर एमआई के साथ हो रहा है, हर एक टीम के साथ ये परेशानी होने वाली है। कई सारे जो टीम्स हैं उनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, विशेष करके फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। तिलक वर्मा एक एक्साइटिंग लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर में वो बैटिंग कर सकते हैं। हैदराबाद के लिए उन्होंने शानदार रन बनाए हैं, एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, और मुझे लगता है कि उनको जरूर खेलने का मौका मिलेगा। तो वहां पर मैं ओपनिंग स्लॉट में राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ एमआई की तरफ से। तो जैसा कि मैंने कहा कि कई सारे यंगस्टर्स हैं जिनको इस बार मौका मिलने वाला है, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इन प्लेयर्स को
अपनी जगह बनाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो भी आईपीएल के लिए तैयार हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल रितेंद्र, और दोनों कप्तानों को एज अ बैट्समैन भी एक बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल का अगर हम पिछला सीजन देखें रोहित शर्मा के लिए बहुत खराब था, कुछ वैसे ही हाल महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी था बतौर बल्लेबाज। क्या महेंद्र सिंह धोनी को इस सीजन में आप ऊपर बैटिंग करते देख रहे हैं, नंबर एक बात, और रोहित शर्मा के सामने आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं? हिंदुस्तान के कप्तान है और अब मुंबई इंडियंस को आगे लेके उन्होंने जाना है, एक ऐसी टीम, एक नए कॉम्बिनेशन के साथ जिसके बारे में खुद कप्तान को बहुत ज्यादा पता नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए राजीव, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा पे बहुत ये टीम घूमेगी, क्योंकि रोहित शर्मा को यहाँ पे एज न्यूक्लियस रोल प्ले करना होगा। और अगर हम ऑफ लेट इनकी फॉर्म देखते हैं, अच्छी फॉर्म में दिखे हैं, अच्छे पैर चल रहे हैं। अगर हम बात करें इनके स्ट्रोक्स की, फुटवर्क की, जहां से हमें पता चलता है कि बैट्समैन किस मानसिक स्थिति में है, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है रोहित शर्मा के लिए। उनका समय अच्छा चल रहा है, कप्तान है तीनों फॉर्मेट में, उनका मनोबल बहुत ऊपर होगा। तो जी हाँ, रोहित शर्मा आई थिंक ही होल्ड्स द की फॉर मुंबई इंडियंस। और आपने बिल्कुल सही कहा, महेंद्र सिंह बैट, क्योंकि अब वो फिनिशर नहीं है जो पिछले कुछ साल पहले जाने जाते थे। अगर अपना समय लेते हैं, 10वें 11वें ओवर में आते हैं, तो बाद में आके लस्टी ब्लोज लगा सकते हैं। तो चेन्नई वहां पे जरूर प्लान करेगी, क्योंकि एमएस धोनी जानते हैं कि उनकी फॉर्म अगेन, जैसे मुंबई की चाबी रोहित के हाथ में है, तो धोनी के हाथ में चाबी है चेन्नई की। और एक अजीब सा संयोग बन रहा है यहाँ पर सभा, रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान बनने के बाद पहला आईपीएल खेलेंगे, वहीं महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल हो सकता है, यानी कि ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर है दोनों कप्तानों के साथ। देखिए राजीव, एमएस धोनी के बाद में एमएस धोनी के बारे में कुछ भी टिप्पणी ना की जाए तो बेहतर होगा। वो कब खेलेंगे, कितने मैचेस खेलेंगे, कितने साल और आगे खेलेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी जो वन मैन आर्मी है। सीएसके को पूरा भरोसा है कि एमएस धोनी ना तो केवल एक अच्छी तरह से कप्तानी करेंगे, पर उनका कंट्रीब्यूशन कुछ अलग प्रकार का रहता है। उनमें वो काबिलियत है कि यंग प्लेयर्स को अनर्थ करते हैं, उनको मौका देते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कम से कम ये सीजन तो और इंतजार करना पड़ेगा। निर्भर करता है कि सीएसके किस तरह से परफॉर्म करती है और खुद एमएस धोनी का फिटनेस लेवल या फिर उनका प्रदर्शन किस तरह का रहता है। रोहित के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि वो कप्तान है, इस समय भारतीय टीम के एमआई की कप्तानी कर चुके हैं, और इस बार मुझे लगता है कि बल्लेबाज के रूप में एमआई को बहुत ज्यादा जरूरत है रोहित शर्मा की। जी बिल्कुल, और क्योंकि रितेंद्र यहाँ पे कप्तानों की बात हो रही है, कप्तान और खासतौर से दोनों कप्तानों में से सब थोड़ा सा एडवांटेज क्या महेंद्र सिंह धोनी के साथ आप देख रहे हैं? क्योंकि रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए जो भी हाल में सीरीज खत्म हुई, और ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं वो चेन्नई सुपर किंग के लिए। जी हाँ राजीव, अगर हम टीम की बात करते हैं, जो समीकरण की बात करते हैं, यहाँ पे चेन्नई थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस लग रही है। रोहित शर्मा के लड़के नए हैं, देखिए एक्सपीरियंस उनके पास भी है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो जैसे आपने रविंद्र जडेजा का नाम लिया, जिस फॉर्म में वो है टेस्ट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में तो अपनी तूती हमेशा ही बुलवाते हैं, तो यहाँ पे जडेजा का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जडेजा जिस तरह बल्लेबाजी उन्होंने, राजीव आप भी यहाँ थे जब मोहाली टेस्ट मैच में की, जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़े संकेत है चेन्नई के लिए कि अगर वो बड़ी फॉर्म पकड़ते हैं तो चेन्नई को वो आईपीएल फाइनल तक लेके जा सकते हैं। तो जी हाँ, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, इन सब दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। जी बिल्कुल, और सभा भाई बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि अभी आईपीएल के इतिहास में कभी मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग ने बहुत बड़ी बोलियां नहीं लगाई थी। इस बार 15 करोड़ में ईशान किशन गए, 10 करोड़ से ऊपर में दीपक चहर को लिया गया। इसके क्या मायने निकालते हैं? क्या ट्रेंड बदल रहा है दोनों टीमों का? बदल रहा है, और जनरली अगर हम देखेंगे तो एमआई और सीएसके कुछ इसी तरह का प्रचलन रहा है। वो प्रयास करते हैं कि जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनको खरीदा जाए, और इस बार चूंकि मेन प्लेयर्स जिनको उन्होंने टारगेट किया था उनकी बोली कुछ ज्यादा लग गई, इसीलिए उनके पीछे जाना पड़ा। और हमेशा से ये दोनों टीमें जो हैं वो प्लेयर स्पेसिफिक ऑक्शन में बाई करती हैं, और कई सारे प्लेयर्स को रिटेन किया है सीएसके ने भी और एमआई ने भी। उनकी कोशिश यही रहती है किसी तरह से वो कंटिन्यूटी मेंटेन करे और आगे टीम को बढ़ाए। तो इनके पास शानदार मैच विनर्स हैं। अंत में निर्भर करता है कि ये जो सारे मैच विनर्स वो किस तरह के फॉर्म में हैं और किस तरह का प्रदर्शन करते हैं अपनी टीमों के लिए।
चलिए रितेंद्र, चलते चलते पिछला सीजन अगर याद करें दोनों ही टीमों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में नया सीजन, मेगा ऑक्शन के बाद नई टीम का कॉम्बिनेशन, एक नई टीम लेकर दोनों कप्तानों को मैदान पे आना, और दोनों कप्तानों के पास अपार अनुभव है आईपीएल के फाइनल्स खेलने का। किस टीम को थोड़ा ज्यादा बेहतर स्थिति में देख रहे हैं अगर हम 26 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट की बात करें तो? राजीव, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। देखिए दोनों टीमें दे आर राइट अहेड। अगर एक्सपीरियंस की बात करें, जिस तरह आईपीएल में उन्होंने अच्छा किया है तमाम बहुत से साल, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कौन सी इनमें से फेवरेट है या कौन सी टीम का ज्यादा एज है, तो मैं थोड़ा सा लक फैक्टर के साथ जाऊंगा। MS धोनी जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है, तो धोनी फैक्टर फिर कमाल कर सकता है चेन्नई के लिए, प्रोवाइडेड रविंद्र जडेजा, MS धोनी और जो तमाम दिग्गज इनकी टीम में है कंट्रीब्यूट करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो चैंपियन टीमों की तैयारियों के बारे में हम बात कर रहे थे। एक तरफ मुंबई टीम है जो 5 बार की चैंपियन है, वहीं सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग की हमने बातचीत की, और लब्बो लबाब यही निकला कि दोनों टीमों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपनी अपनी ताकत है और अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दोनों कप्तान अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ इस आईपीएल के नए सीजन में अपनी टीमों का सफर किस तरह से आगे की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।